नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो इस देश की बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। एक सांसद की खुदकुशी की दास्तान जिसको लेकर हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया हाउस सनसनी नहीं देखता है। उसके लिए फिल्म अभिनेता की जो जीवन है, जो ओपन एंड शट केस था, जो एक बार में पता था कि आत्महत्या का केस है, उसको वो 2-3 महीने तक खींच सकता है, कई लोगों को जेल पहुंचवा सकता है। लेकिन एक सांसद जो घुटन भरी ज़िंदगी जी रहा था, जिसकी घुटन पूरा देश जानता था, वो एक होटल के कमरे में मरा पाया जाता है, लेकिन किसी की संवेदना नहीं जागती है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है मोहन डेलकर की। मोहन डेलकर दादर और नगर हवेली के सांसद थे। 7 बार से लगातार लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वो परेशान थे। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपना वो 6 पन्ने का जो सुसाइड नोट लिख के गए हैं, उस सुसाइड नोट में उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक सांसद मजबूर था और उसकी कोई सुनवाई नहीं करता था। 40 लोगों के उसने नाम लिखे हैं, 40 लोगों के नाम, जिन ये कहानी है मोहन डेलकर की। मोहन डेलकर दादर और नगर हवेली से सांसद थे। 7 बार लोकसभा में चुन के आए थे। एक सांसद अगर 7 बार चुना जाए तो उसकी एक धमक होती है, उसकी एक हनक होती है। लेकिन मोहन डेलकर का कोई काम नहीं होता था। वो जो भी कहते थे उसको अधिकारी टाल जाते थे। उनका सार्वजनिक रूप से अपमान होता था, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मोहन डेलकर 6 पन्ने का अपना एक सुसाइड नोट लिख के गए हैं, जिसमें 40 लोगों के अधिकारियों और नेताओं के नाम हैं जो उनको जीने नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संसद में खड़े होकर खुद मोहन डेलकर ने कहा। आप मेरी बात मत मानिए, मोहन डेलकर का ये छोटा सा संसद का भाषण सुनिए, जिसमें एक सांसद की मजबूरी इस देश में दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके इस देश के सांसद भी मजबूर हो गए हैं। ताकत रह गई है तो कुछ लोगों के पास रह गई है। पहले आप भाषण सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उप समाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उप समाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उससे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को संसद में अति गंभीरता से लेना होगा। मोहन डेलकर के अंदर एक जबरदस्त छटपटाहट थी। वो चाहते थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो, उनके वहाँ लोगों की तकलीफ़ें दूर हों। किस तरह से माइग्रेंट मजदूरों की जो तकलीफ़ें हैं उन पे मोहन डेलकर बोलते थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा
कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अगर अनऑथराइज कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो सकती हैं तो क्यों नहीं दादर और नगर हवेली के गरीब लोगों की भी मकान की दिक्कतों को दूर कर दिया जाए। और भी बहुत सारी बातें उनके इस वीडियो में लगातार जो वीडियो है थोड़ा सा उसमें गुजराती टच है, थोड़ा सा उसमें महाराष्ट्रियन टच है, आपको समझने में आसानी होगी। और छोटा हिस्सा लगा रहा हूँ, ज़रूर सुनिए कि किस तरह से वो व्यक्ति परेशान था और अपने वीडियो पोस्ट कर रहा था। उसके अंदर एक डर था जिसमें लोग उसकी बात सुनते नहीं थे। અને ખાસ કરીને જેટલા પણ મંત્રાલયોમાં મેં મુદ્દા ઉઠાવ્યા એ મંત્રાલયો તરફથી મને જવાબ પણ મળ્યો, એકનોલેજમેન્ટ પણ મળી। દેશના પ્રધાનમંત્રીથી લઈને દેશના પ્રધાનમંત્રીનો પત્ર મળ્યો, દેશના ગૃહમંત્રીનો પત્ર મળ્યો મને, અને અલગ અલગ જેટલા પણ આપણા મુદ્દા હતા એની સામે 25 થી 30 જેટલા મંત્રાલયોના મને જવાબો મળ્યા ને એકનોલેજ મળ્યા। પરંતુ આજે એક વર્ષમાં જેટલા પણ આપણે મુદ્દા ઉઠાવ્યા, એક તરફ ભારત સરકારે મને રિપ્લાય આપ્યા, ભારત સરકારે એકનોલેજમેન્ટ આપી, બીજી બાજુ આજ પ્રશાસન એક વર્ષના અંદર જેટલા પણ મહત્વના મુદ્દા હતા આપણા એમાં એક પણ જવાબ નહીં આપ્યો। लेकिन इस देश में जब संसद में उसकी बात नहीं सुनी गई, सड़क पे उसकी बात नहीं सुनी गई, तो मोहन डेलकर ने एक फैसला किया कि 23 सांसदों को लेके वो प्रतिनिधिमंडल लेके अपने इलाके में जाएगा और सांसदों को बताएगा वहाँ का क्या हाल है। इसी सिलसिले में मीटिंग करने के लिए वो मुंबई आया हुआ था। मुंबई में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसका पता करना मुश्किल है। हालांकि 6 पेज का जो उनका सुसाइड नोट है, जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है कि वो उन्हीं की हैंडराइटिंग में है या नहीं, तो उसमें जो है बहुत सारे राज खुल के सामने आ सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में वो बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहता हूँ कि कहाँ हैं ये वो। मैं किसी चैनल के किसी एंकर को बुरा भला नहीं कहना चाहता हूँ जो बार बार लगातार चीख चिल्लाकर हंगामा मचाया हुआ था, जो रोज़ मुंबई के पुलिस कमिश्नर की नाक में दम किए हुआ था एक ऐसे सुसाइड के लिए जो हत्या थी ही नहीं और उसको हत्या साबित करना चाहता था। लेकिन आज जब मोहन डेलकर, इस देश का एक संवेदनशील सांसद, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो मौन है। ऐसे सभी चैनल मौन है क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है। मोहन डेलकर की भाषा से, बातचीत से बराबर लगता है कि उनके पीछे खास पार्टी पड़ी हुई थी, जो कि हम यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने खुद सीधे खुलकर नहीं कहा, बल्कि वो लगातार ये कहते रहे कि हमको केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लेकिन स्थानीय तौर पर उनको परेशान किया जा रहा है। कई नेताओं की बातें थी, वहाँ के करप्शन की बातें थी, अधिकारियों की बातें थी, कमीशन की बातें थी, सब तरह की बातें मोहन डेलकर ने अपने वीडियोज़ में बार बार कहीं और लोगों को संबोधित किया और बताया। अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुंबई पुलिस अब जाँच कर रही है। मुंबई के कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इस पर बहुत चुस्ती से जाँच होगी, कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। जो भी होगा बाद में होगा, अभी तो फिलहाल जो है पुलिस उनकी हैंडराइटिंग ही मिलाने में लगी हुई है। लेकिन जब सब इसको इग्नोर कर रहे हैं, सब इस खबर से ध्यान बटाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक जानकारियाँ इस खबर से जुड़ी हुई आपको जरूर दूँ, इसलिए वीडियो पे रहा है। कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।